कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पार से कश्मीर में बड़ी घुसपैठ का प्रयास कर रहे आतंकियों की कोशिशों को सेना ने नाकाम कर दिया। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि 8 से 9 लोगों को नियंत्रण रेखा और कुपवाड़ा की फुरकियां गली के बीच के इलाके में संदिग्ध रूप से आते जाते देखा गया। चुनौती दिए जाने पर आतंकियों ने गोलियां चला दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई। प्रवक्ता ने कहा कि आतंकियों की ओर से कई लोगों के घायल होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में कल ढह गए एक होटल की इमारत के मलबे से 2 और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि इस दुर्घटना में घायल हुए 12 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वृहद हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त ने बताया है कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक झारखंड न्यायालय को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिप्त होने के मामले में फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने लालू यादव की याचिका पर सीबीआई और राज्य सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बिहार की नीतीश सरकार में एक मंत्री के रिश्तेदार हैं और ऐसे में उनसे निष्पक्ष फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। सीबीआई की विशेष अदालत ने इशरत जहां मामले में निलंबित पुलिस उपाधीक्षक NK अमीन की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। अपनी याचिका में अमीन ने तर्क दिया था कि मामले में सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र अधूरा है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप पक्ष निर्धारित 90 दिनों के भीतर दाखिल किया गया है और जमानत की अर्जी समय से पहले दी गई। केरल उच्च न्यायालय ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के पूर्व मंत्री जोस थेटायल के खिलाफ यौन प्रताड़ना मामले में आगे की सभी कार्रवाइयों पर आज रोक लगा दी है। न्यायालय ने ये आदेश थेटायल की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया और कहा कि उसका पक्ष बृहस्पतिवार को सुना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने डीएमके प्रमुख M करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल को 2G स्पेक्ट्रम मामले में गवाह के रूप में पेश होने संबंधी याचिका को स्वीकार कर लिया है। 2G मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश GS सिंघवी की विशेष अदालत में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। नजीब जंग जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। राष्ट्रपति ने नजीब जंग को तेजेंद्र खन्ना के स्थान पर दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 115 अंकों की तेजी के साथ 19,439 पर और निफ्टी 47 अंकों की तेजी के साथ 5,859 पर बंद हुआ। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी तेजी दर्ज की गई। मिड कैप सूचकांक 44 अंकों की तेजी के साथ 6,032 पर और स्मॉल कैप सूचकांक 42 अंकों की तेजी के साथ 5,712 पर बंद हुआ। BSE के सभी 13 सेक्टरों में तेजी दर्ज की गई।